Good evening. Good evening to all of you. Good evening बेटा. ऑडियो वीडियो चेक कर लो बेटा एक बार. Is it correct? ऑडियो वीडियो चेक करो. Yes, clear है. Nice. शुरू करते हैं फिर. Just a minute. ओके, शुरुआत करें आज के रिवीजन क्लास की. हमारे आज का रिवीजन कल हमारा कुछ कितना चल रहा है. हमने ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म याद है, जीआई पढ़ रहे था. तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में सिस ट्रांस मुझे लगता है हमने बात सीखी. इजेड सीआईपी रूल शायद हमको शुरू करना है. यहाँ सर सीआईपी समझा दीजिए, बाकी इजेड हमको समझता है ना. क्या किया था हमने, 1 2 1 2 कर लिया था इस तरह से. ऑडियो वीडियो क्लियर है क्या? ऑडियो वीडियो क्लियर है? कृष्णा आपने बोला है आवाज नहीं आ रही है. इज इट क्लियर? यस क्लियर है, क्लियर है. कृष्णा आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम हो रहा होगा, देखिए. कृष्णा आर यू हियरिंग लाउड एंड क्लियर? ओके, बढ़िया, आवाज बढ़िया है. कृष्णा फिर आपके यहाँ से कुछ प्रॉब्लम है, देखो आप. चलिए आइए. अब हम बात करना चाहते हैं यहाँ पर कि जो सीआईपी रूल है उसको डिस्कस करते, क्योंकि सीआईपी रूल हमको यहाँ भी लगेगा और 12th में जब ऑप्टिकल पढ़ेंगे तब भी लगेगा. वही का रूल वही होता है. ध्यान से सुने, थोड़ा फटाफट कोई एक पॉइंट डिस्कस करते हैं. जैसे कार्बन से दो ग्रुप जुड़े हैं, एक का नाम है H, एक का नाम है फ्लोरीन. तो किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? प्रायोरिटी मतलब नंबर 1. जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा वो नंबर 1, उससे कम 2 3 4 5 6 7 8 9. प्रायोरिटी ज्यादा मतलब नंबर 1. तो सीआईपी कहता है कि जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा नंबर 1. तो जिसका एटॉमिक नंबर ज्यादा उसकी प्रायोरिटी ज्यादा. तो क्या ये 1 ये 2? बहुत ही सिंपल था, बहुत ही सिंपल. फिर उसका कहना है कि सर अगर मान लिया जाए कि एटम नहीं ग्रुप जुड़े, ग्रुप जैसे लिखा है CH3 और लिखा है OH, तो आप क्या करेंगे? तो उसका कहना है कि ये जो ग्रुप है इसका जो सेंट्रल है, जो एटम डायरेक्ट हमारे कार्बन से जो कनेक्ट है, ऑक्सीजन. कार्बन से कौन कनेक्ट है? कार्बन. तो जो पहला एटम कनेक्टेड रहता है उसका एटॉमिक नंबर देखा जाता है, उसके आगे वालों का नहीं. तो इसमें O है और इसमें C. तो किसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है? ऑक्सीजन. कहना है कौन? 1 एंड 2. समझता जा रहा है तेरे को? क्लियर है सबको यहाँ तक? जो खासकर न्यू कमर्स है वो फोकस करे, हाँ ध्यान से बताए. अगला देखते हैं बेटा, और सोचो. सर मान लो लिखा है CH3, हाँ CH3 लिखा है और ये लिखा है CH2 CH3. तो सर ये ग्रुप का पहला एटम कौन है? कार्बन जुड़ा है. सर इसमें भी कार्बन ही जुड़ा है. तो अगर पहला एटम एक जैसा हो तो फिर प्रायोरिटी उससे जो जुड़े हैं उनको देख कर देना. जैसे इससे क्या क्या जुड़ा है, इससे ये तो एक जैसा है, कार्बन कार्बन एक जैसा है, तो इसको नहीं देख पा रहे हैं, इसका एटॉमिक नंबर अंतर नहीं आ रहा है. तो इससे क्या क्या जुड़े? तो इससे जुड़ा है सर H H H H H H. और इनसे क्या, इस कार्बन से क्या जुड़ा है? H H, दो H जुड़े हैं और एक CH3 मतलब एक कार्बन जुड़ा है. तो यहाँ तीनों H है और यहाँ एक कार्बन भी. तो तू जानता है कार्बन का एटॉमिक नंबर ज्यादा है, तो नीचे वाला 1 ऊपर वाला 2 है. आ रहा है समझ में? तो अगर हमारा पहला एटम है, पहले एटम से अंतर दिख गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है. पर अगर पहले एटम पे अंतर नहीं दिखता है तो फिर उसके आगे जाना. वहां नहीं दिखता है उसके आगे जाना, वहां नहीं दिखता है उसके आगे जाना. आपको कहीं ना कहीं अंतर दिखेगा ही. पर अगर अंतर नहीं दिखता है, सब कुछ किसी कुछ है ही नहीं सर. अरे बेटा अगर अंतर नहीं है मतलब जो ऊपर लिखा है वही नीचे होगा. क्लियर है ना? और एक ही से दो एक जैसे जुड़े हो तो फिर तो जीआई नहीं हो सकता. जब दो ग्रुप एक जैसे हो तो जीआई देखना है, सीआईपी रूट तो लगा के करना क्या है सर. ठीक है, चलिए और कुछ प्रैक्टिस करके बताता हूँ. जैसे सर मान लीजिए इससे ये जुड़ा हुआ है ऑक्सीजन ऑक्सीजन, लाइक दिस. इससे जुड़ा है ऑक्सीजन ऑक्सीजन और ये ऐसे जुड़े. तो आपको सिंपल है, रिंग है. तो रिंग में क्या करना, घूमते जाना. आप तो सिर्फ आगे आगे जाते जाइए, आपको अंतर दिखेगा कंफर्म. जहां अंतर दिख गया वहां रुक जा, उसके आगे नहीं जाना. जैसे
ये कार्बन, ठीक है। सर ऑडियो रुक रुक के आ रहा है। अरे बताओ रे, ऑडियो बराबर है क्या नहीं? ऑडियो क्लियर है? क्लियर है? कौन बोल रहा है बेटा बार बार? किसको क्लियर नहीं है? सब ने बोला है बहुत अच्छा आ रहा है, ऑडियो भी अच्छा है और वीडियो भी अच्छा है। माइक्रोफोन ऑफ है, माइक्रोफोन ऑफ है मेरा। ऐसा है कुछ, देखो ऑफ है क्या ऑन है, दिख रहा है क्या कुछ? ऑन है तो मयंक आप बार बार बोल रहे हो कि ऑडियो अच्छा नहीं आ रहा है, बाकी सबने बोला है बहुत अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मयंक शायद आपके यहाँ प्रॉब्लम होगा, आप लीव कीजिए, वापस एंटर कीजिए, ठीक है। नाउ फोकस, आपके यहाँ कुछ प्रॉब्लम है कनेक्शन। चलिए अब इसमें कैसे देखें सर? तो कार्बन है, कार्बन, ठीक है। अब इस कार्बन से, ऊपर वाले कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? तो सर ऊपर वाले कार्बन से ऑक्सीजन और ऑक्सीजन, दो ऑक्सीजन जुड़े हैं। तो सर इससे भी तो दो ऑक्सीजन है। हाँ तो सर अंतर नहीं समझ, कोई बात। तो अब एक काम करो, एक तरफ से रिंग है ना, तो शुरू करो। चल जैसे ऑक्सीजन, ये इससे भी ऑक्सीजन, अब इस ऑक्सीजन से कार्बन, तो इस ऑक्सीजन से कार्बन, इस कार्बन से कार्बन, इस कार्बन से भी कार्बन, इस कार्बन से ऑक्सीजन और इस कार्बन से कार्बन। यहाँ ऑक्सीजन और कार्बन अंतर दिखाई दिया। कौन एटॉमिक नंबर बड़ा है? ऑक्सीजन। तो ऊपर वाला 1, नीचे वाला 2 है। क्या ये बात समझ में आई? अगर रिंग हो तो आप पूरी रिंग पे चलते जाए, चलते जाए, चलते जाए, जहां अंतर दिखा रुक जाए, और जहां अंतर दिखा तो जो ज्यादा एटॉमिक नंबर वो बड़ा, उसकी प्रायोरिटी ज्यादा। क्लियर है? सबको क्लियर है? चलिए और एक बात बता रहा हूं, ध्यान से। जैसे मान लीजिए सर ये कार्बन है, इससे जुड़ा है एक इजी बात, सर इससे जुड़ा है CBr3, और सर इससे जुड़ा है CH2R, ये लिखा है। और आपसे पूछा जा रहा है बताइए ऊपर वाला है अप या डाउन, किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है? तो हमने क्या सीखा कि सर इससे क्या जुड़ा है, देखो C, ये कार्बन। सर इससे भी क्या जुड़ा हुआ है? C, कार्बन। दोनों से C है। अंतर नहीं समझा? नहीं समझ, कोई बात। भूमिका ऊपर वाला नहीं, नीचे वाला नंबर 1, दिस इज 1, दिस इज ओके। तो कार्बन कार्बन दोनों से समझा? नहीं समझ। तो अब कार्बन से क्या जुड़ा है? तो सर इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है? ब्रोमीन, ब्रोमीन और ब्रोमीन। इस कार्बन से ब्रोमीन, ब्रोमीन, ब्रोमीन जुड़ा है। तो इस कार्बन से क्या जुड़ा है सर? हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और आयोडीन। क्या आयोडीन ऐसा है जिसका एटॉमिक नंबर इनसे बड़ा है? तो इस कार्बन से आयोडीन जुड़ा है जिसका एटॉमिक नंबर इन कार्बनों से ज्यादा वाला है। तो ये नंबर 1, ये नंबर 2 है। मोनिका समझ में आया क्या? ऊपर वाला 1 नहीं है, हाँ नीचे वाला 1 है। एवरीवन क्लियर है क्या सबको? CBr3 नंबर 1 नहीं है, CH2I नंबर 1 है। क्लियर है सभी को? यस, क्योंकि नीचे वाले कार्बन से I जुड़ा है, ऊपर वाले कार्बन से Br जुड़े हैं साथ। ओके, और आगे देख सर, कुछ ऐसा लिखा CHO, CHO समझता है? CHO कैसे लिखता है? CHO ऐसा लिखा, और ये लिखा हूं मैं COOH, COOH ऐसा लिखा है। किसकी प्रायोरिटी ज्यादा? तो सर ये कार्बन, इससे जुड़ा कार्बन, इससे भी जुड़ा कार्बन, सेंट्रल एटम कार्बन। क्या इस कार्बन से डबल बॉन्ड हो? इससे भी डबल बॉन्ड हो, सेम। फिर इससे H है सर, और इससे O है। हाँ तो O, हाँ तो ये नंबर 1, ये नंबर, एक क्लियर हो गया। और आगे देखो सर, कुछ और सीखा था सर, ऐसा लिखा है CH2 CH डबल बॉन्ड H2 C ट्रिपल बॉन्ड H। तो क्या अब सुनो, क्या इससे जो जुड़ा जो कार्बन है पहला और दूसरा कार्बन, क्या वो डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े हुए? हाँ, तो जब पहले दो आइटम मल्टीपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, डबल ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े, तो हाइपो CIP रूल में
हाइपोथेटिकली इमेजिन किया जाता है कि ये इससे, अब इससे हमको ये कार्बन, ठीक है। अब हम बोल रहे हैं इस कार्बन से क्या क्या जुड़ा है, तो सर इस कार्बन से जुड़ा है एक H दिख रहा है, तो एक जुड़ा है H, और डबल बॉन्ड C, तो डबल बॉन्ड C का मतलब 2 बार C, HCC ऐसा जुड़ा है, 2 नहीं C जुड़े ना। CIP रूल कहता है अगर डबल बॉन्ड है तो 2 बार मानना, ट्रिपल बॉन्ड है तो 3 बार मानना। तो इस कार्बन से क्या जुड़ा है, तो इस कार्बन से जुड़ा है HCC। तो सर इस कार्बन से क्या जुड़ा है सर, CCC। तो क्या ये नंबर 1, ये नंबर 2 है। मल्टीपल बॉन्ड मतलब उतने बार जुड़े हैं ऐसा मानना, डबल बॉन्ड जुड़े तो 2 बार जुड़े, ट्रिपल बॉन्ड जुड़े मतलब 3 जुड़े, ठीक है। समझ में आ रहा है, CIP रूल क्लियर है, CIP रूल क्लियर है। यहाँ पर जब मैंने CIP रूल लिखवाया है, पढ़ाया है, तो वहां 2 लाइन लिखवा दी थी, जिसको मैंने बोला था कि लिख ले, डिस्कशन की जरूरत नहीं, हम 12th में इस्तेमाल कर लेंगे इसका, हाँ तो कर लेंगे। हम बता रहे कि R structure have more priority than S structure और Z structure have more priority than E structure। सर E और Z तो दिमाग में आया था, आपने कल सिखाया था E और Z, तो Z structure की प्रायोरिटी CIP ने ज्यादा दी है ना। CIP R और E और Z में अगर आपसे पूछा जाए कि ये Z structure है E structure है, तो CIP ने रूल बताया कि Z structures are more prior than E। और R और S ये क्या होता है, R और S, हाँ छोड़ दो, छोड़ो, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शुरू करूंगा ना, बता दूंगा, सब सिखा दूंगा। बस CIP ने एक रूल ये भी बनाया कि R स्ट्रक्चर और एक S स्ट्रक्चर, तो इनमें किसकी प्रायोरिटी ज्यादा होती है, तो R स्ट्रक्चर की ज्यादा होती है। बातें नहीं, दिमाग की। तो हट, ये 2 पॉइंट छोड़ दे। क्या CIP रूल जो बताया सबको समझ में आया कि CIP रूल कैसे होता है, वो हमारा EZ में भी इस्तेमाल हो जाता है और इसी का उपयोग हम RS में भी कर लेंगे, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में भी प्रायोरिटी के लिए करेंगे। तो क्या हमने GI पढ़ना शुरू किया, पहला पढ़ा है अल्कीनो में GI, जिसको 2 नामों से पढ़ते हैं, या तो सिस ट्रांस तो Z। क्या इस टॉपिक को बंद किया जाए, सबको क्लियर है, और स्पेशली यहाँ पर CIP रूल की चर्चा हो गई है, याद आ रहा है, छोड़ दूं यहाँ, बंद करूं ना। आपको सबको NOC1 भेज चुका हूँ, NOC1 में इसकी और प्रैक्टिस करने के लिए है सवाल, CIP रूल के सवाल, EZ के सवाल सब है, कर लेना बात। चलिए सर GI एल्कीन, ओके चलो आगे बढ़ो सर, आगे नाम लेते हैं GI इन साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन, साइक्लो अल्कीन शायद सभी जानते हैं, रिंग हो, डबल बॉन्ड हो, इसको साइक्लो अल्कीन है ना। अब वो कहता है कि अगर रिंग में साइक्लो अल्कीन में 3 से लेकर 7 रिंग बनाएंगे, 3 मेंबर, 4, 5, 6, 7 तक की, जैसे 6 मेंबर साइक्लो अल्कीन, 5 मेंबर, 7 मेंबर तक डबल बॉन्ड से GI नहीं होता है। रिंग में डबल बॉन्ड और बोला जाए डबल बॉन्ड से सिस ट्रांस नहीं होता। कब तक नहीं होता, 3 रिंग से 7 रिंग में डबल बॉन्ड लगा के, डबल बॉन्ड से, मैं बिल्कुल स्पष्ट बोल रहा हूँ, डबल बॉन्ड से GI नहीं देख सकते। कोई और तरीका हो सकता है क्या, तो हम लंबी डिस्कशन करने वाले हैं, जब आप जाऊंगा आखिरी डिस्कशन पे जाऊंगा, तब यहाँ पे कुछ और भी करवा। अभी का उद्देश्य 3 से 7 की रिंग में डबल बॉन्ड लगाएंगे, GI नहीं होता है, सिस ट्रांस नहीं देखा जा सकता, क्योंकि ट्रांस का अर्थ समझते हैं, ट्रांस मतलब उल्टा। तो जैसे ये रिंग है, ये एक रिंग है, डबल बॉन्ड है, वैसे रिंग बनी। अब इसको मोड़ दो, मतलब कुछ कार्बन को, रिंग तोड़ना नहीं ना, रिंग को तोड़ना नहीं, रिंग को मोड़ देना, ताकि कुछ डबल बॉन्ड के ऊपर दिखे, कुछ नीचे, तो ट्रांस दिख जाए। पर 3 से 7 तक की रिंग को जब मोड़ते हैं ना, तो रिंग टूट जाती है। तो जब टूट जाता है तो इसे ट्रांस स्ट्रक्चर बोलते ही नहीं, तो इसलिए हम बोलते हैं GI डिस्कशन नहीं होता है 3 से 7 तक। परंतु जब 8 और फिर 9, 10, 8, 9, 10, 11, 12 ये रिंग आ जाती है,
तब डबल बॉन्ड से जीआई देख सकते हैं। तब डबल बॉन्ड को आप मतलब डबल बॉन्ड से कुछ कार्बन को नीचे का ऊपर ऐसे मोड़ सकते हैं। तब ट्रांस स्ट्रक्चर भी ड्रॉ हो सकता है। कब? जब 8 और उससे ज्यादा के कार्बन रिंग में आए तो डबल बॉन्ड हो, तो डबल बॉन्ड से जीआई देख। दिस इज साइक्लोअल्कीन। समझ में आया क्या देखो? साइक्लोअल्कीन में डबल बॉन्ड से जीआई नहीं देख सकते 3 से 7 तक, पर 8 और उसके बाद की साइज हो। डबल बॉन्ड लगाया हूं, डबल बॉन्ड से जीआई पॉसिबल है। आई एम टेलिंग अगेन एंड अगेन, डबल बॉन्ड से थोड़ा चेंजेस लाएंगे तब अपने आप क्लियर। चल आई प्रोसीड आफ्टर साइक्लोअल्कीन के आगे जाऊं मैं। अल्कीन हो गया, साइक्लोअल्कीन, जीआई, वेरी नाइस। न्यूकमर्स क्लियर है बेटा हमको? न्यूकमर्स को क्लियर है? गर्भ यस, ईशा यस, ओके वेरी। चलिए आगे बढ़ते बेटा। तीसरा एजो, एजो कंपाउंडों में जीआई बताइए। सर एजो क्या होता है? व्हाट इज एजो? तो एजो का मतलब क्या है? एन डबल बॉन्ड एन, दिस इज एजो। ये this is off now. Wait. चलिए आवाज क्लियर है? क्लियर है। एजो, एजो में जीआई डिस्कस करना है तो सबसे पहले तो सर ये एजो क्या? तो एजो मतलब एन डबल बॉन्ड एन, दिस ग्रुप एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप इज कॉल्ड एजो ग्रुप। इसमें जीआई बताओ। ठीक है, तू जानता है नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड होते हैं। आपने अभी एजो में 2 बॉन्ड तो लगा डाले, तब एक बॉन्ड और बचा है, तो एक बॉन्ड किसी के साथ, किसी के भी साथ, जो मर्जी आए। हाँ सर, ए नाम का कोई भी ग्रुप, ए हाइड्रोजन, क्लोरीन, बेंजीन रिंग, कार्बन, जो लेना, जो लगाना है लगा ले, कोई फर्क नहीं मुझे। इसके साथ भी एक है, वही का वही लगाऊं, लगा, अलग लगाऊं, लगा, कोई फर्क नहीं। मुझे तो बस ये कहना है कि एजो क्या होता है। एन डबल बॉन्ड एन ग्रुप इज कॉल्ड एजो। इससे नाइट्रोजन से एक एक और बॉन्ड जुड़ा है, जुड़ा है, वो क्या है, जो है, सोचना ही नहीं है मेरे को, उनको देखना ही नहीं है मेरे को। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप जानते हैं नाइट्रोजन पे लोन पेयर भी होते हैं सर? हाँ होता है, एक एक लोन पेयर है। अब सोचो सर, देखो डायग्राम बनाऊंगा मैं। क्या सर एजो में लोन पेयर देख के जवाब देते हैं? एजो के लोन पेयर एक तरफ, एजो के लोन पेयर अपोजिट। समझ में आया? तो सर लोन पेयर एक तरफ सिस अपोजिट ट्रांस होता है, करेक्ट। पर एक नया रूल है बेटा कि क्या यहाँ जो जीआई देखने के लिए सेंटर्स आए हैं, नाइट्रोजन आए हैं, यहाँ कार्बन के अलावा भी कोई आ गया? तो अगर कार्बन के अलावा कोई सेंटर आता है जीआई देखने में, तो सिस और ट्रांस शब्दों का इस्तेमाल ना करते हुए सिन, सिन और एंटी शब्दों का इस्तेमाल किया गया। सिन मतलब सिस ही है, एंटी मतलब ट्रांस ही है। ठीक है, सिस और ट्रांस ही है वो। पर कार्बन के अलावा भी कोई जीआई सेंटर आता है देखने में, तो उन्होंने एक रूल निकाला है कि सिस ट्रांस नाम नहीं देना, फिर सिन और एंटी। तो ठीक है, एजो में लोन पेयर एक तरफ सिन डायग्राम, अपोजिट एंटी डायग्राम, ये हो गए एजो में जीआई। हो गया, हो गया, खत्म। बढ़िया है, तो बहुत ही सिंपल सा है। अगला अल्कीन, साइक्लोअल्कीन, एजो। नेक्स्ट ऑक्सिम। हाँ, ऑक्सिम्स क्या होते हैं? तो अल्डिहाइड कीटोन नाम सबने सुना है। अल्डिहाइड का फॉर्मूला आर सी एच ओ, यू नो अल्डिहाइड, आर सी एच ओ इज अल्डिहाइड। कीटोन का फॉर्मूला, कीटोन आर सी ओ आर या आर डैश।
ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है, सभी को समझता है। हाँ, अल्डिहाइड और कीटोन में हम मिलाएंगे NH2OH, जिसको बोलते हैं हाइड्रोक्सिलामीन। NH2OH हाइड्रोक्सिलामीन कहते हैं इसे, नाइट्रोजन पे लोन पे है। तो अल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन जब हाइड्रोक्सिलामीन से की जाती है, हम रिएक्शन नहीं पढ़ रहे हैं ना, हम ऑक्सिम में GI चाहते हैं, पर ऑक्सिम क्या है वो सिखा रहा हूं। अल्डिहाइड कीटोन में जब हाइड्रोक्सिलामीन डाला जाता है तो H2O वाटर लॉस है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड और इस नाइट्रोजन के भी 2 H, तो कार्बन का भी 2 बॉन्ड का लॉस है, नाइट्रोजन का भी 2 बॉन्ड का लॉस है, वे दोनों एक दूसरे से डबल बॉन्ड से कनेक्ट हो जाते हैं। RH, C डबल बॉन्ड NOH, R-C डबल बॉन्ड NOH। ये जो ग्रुप होता है ना बेटा, C डबल बॉन्ड NOH, इस ग्रुप को कहते हैं ऑक्सिम। दिस इज कॉल्ड ऑक्सिम। क्या ऑक्सिम अल्डिहाइड भी बना सकते हैं? हाँ सर, क्या ऑक्सिम कीटोन भी? हाँ रे, अल्डिहाइड और कीटोन दोनों ऑक्सिम बनाते हैं। ये अल्डिहाइड से बना ऑक्सिम है, इसको बोलते हैं अल्डोक्सिम। अल्डिहाइड से बना ऑक्सिम। कीटोन से बने ऑक्सिम को क्या बोलते हैं? कीटोक्सिम। कीटोन से बना ऑक्सिम। तो अल्डोक्सिम, कीटोक्सिम, इन ऑक्सिमों में GI देखना है। ओके ठीक है, दिखाते हैं। अल्डोक्सिम में दिखाओ GI। चलो लो, अल्डोक्सिम मतलब RH, C डबल बॉन्ड N, और इस N से सर एक लोन पेयर है और एक OH है। एक लोन पेयर है, एक OH है। सर उस N से एक लोन पेयर है, एक OH है। हाँ 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 हाँ, देखो तो क्या ये अल्डिहाइड से बना ऑक्सिम, अल्डोक्सिम, इस 2 रूपों में लिखा जा सकता है सर? है ना, स्पेस में पोजीशन चेंज कर दी ना OH की, नीचे ऊपर, हमने बोला है स्पेस में बदले स्टीरियो आइसोमेरिज्म, कनेक्शन बदला नहीं, कनेक्टिविटी नहीं बदली, स्पेस में पोजीशन बदली, स्टीरियो आइसोमर है। क्या ज्योमेट्रिकल आइसोमर है? हाँ। अल्डोक्सिम में GI? हाँ। कैसे पढ़ते हैं सर बताओ? तो अल्डोक्सिम जब जब होगा तो नाइट्रोजन से OH तो होता ही, ऑक्सिम मतलब N से OH तो है ही, और अल्डिहाइड बोला है मतलब कार्बन से H भी होगा। नाइट्रोजन से OH, कार्बन से H। अल्डोक्सिम में GI कैसे देखना? तो नाइट्रोजन का OH देखना, कार्बन का H देखना। अगर वो एक तरफ है तो सिस, अपोजिट हो तो ट्रांस, परंतु सर कार्बन के अलावा भी कोई आया है GI में, C डबल बॉन्ड N की बात हो रही है, तो सिस ट्रांस नहीं, सिन, एंटी। क्या तू अल्डोक्सिम में GI देख सकता है? हाँ, नाइट्रोजन से जुड़ा OH और कार्बन से जुड़ा H देखा जाता है अल्डोक्सिम। क्या अल्डोक्सिम GI क्लियर हुआ क्या? अल्डोक्सिम का GI क्लियर हुआ है सबको, न्यू कमर्स क्लियर है ना? चलो बढ़िया। सर सर एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है? सर आप जानते हैं अल्डिहाइड में पहला अल्डिहाइड आपको मालूम है, फर्स्ट वन, उसको बोलते हैं फॉर्मल्डिहाइड, है ना? हाँ, पहला अल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड होता है। सर अगर आप फॉर्मल्डिहाइड लोगे ना तो यहाँ R नहीं आएगा, R मतलब कार्बन नहीं, फॉर्मल्डिहाइड में यहाँ HCHO, मतलब यहाँ भी H और यहाँ भी H रहेगा। सिर्फ अल्डिहाइड एक ही ऐसा है, सिर्फ एक ही अल्डिहाइड ऐसा होता है जिसमें दोनों H होते हैं, बाकी उसको छोड़ दो तो कोई भी अल्डिहाइड लो, एक कार्बन होगा एक हाइड्रोजन। अब प्रॉब्लम सुनो सर, फॉर्मल्डिहाइड को बुलाओ, H और H, उसका ऑक्सिम बनाओ, H और H, ऑक्सिम तो बनाएगा? हाँ ऑक्सिम तो बनाएगा, पर बेटा ये जो ऑक्सिम बन गया सर, फॉर्मल्डिहाइड का ये जो ऑक्सिम बनाना, ये GI नहीं दिखा सकता। क्यों सर? अरे आपने बोला है ना, आप जिसके थ्रू GI देखोगे
अगर किसी एक सेंटर से भी दो ग्रुप एक जैसे हो गए, जीआई नहीं होता है। आया क्या? अल्डिहाइड के ऑक्सिम जीआई दिखाते हैं, सिर्फ फॉर्मल्डिहाइड ही ऐसा है। अल्डिहाइड में सिर्फ एक ही ऐसा है, फॉर्मल्डिहाइड, जिसका ऑक्सिम ऑक्सिम तो है, ऑक्सिम तो बना देता है पर उसमें जीआई नहीं होता। उसको छोड़ दो तो हर अल्डिहाइड का ऑक्सिम जीआई दिखाएगा। बंद करूं इस बात को, एक्सेप्शन मत बोलिए बेटा, एक्सेप्शन नहीं बोलना, दैट्स नॉट एक्सेप्शन। एक्सेप्शन क्यों बोले? एक्सेप्शन इसलिए नहीं क्योंकि उसका कारण मालूम है ना हमको, कि अगर दोनों एक जैसे हो गए तो जीआई कैसे, किसको सिस और किसको एंटी बोलेंगे, क्योंकि दोनों एच है, ये भी एच और ये भी एच है। तो एक्सेप्शन नहीं है वो कंसेप्ट है हमारा। चलिए मैं अब ये बंद करता हूँ अल्डोक्सिन, बहुत हो गई बातें, 11 जैसे ही पढ़ लिया है तो पूरा अच्छे से। चलिए सर, अब आप कीटोक्सिम पे आइए। चलो सर, शुरू करने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं कि कीटोन बोला है आपने, मतलब यहां भी अल्काइल होगा, यहां भी कार्बन चेन होगा, उसका ऑक्सिजन, हाँ ऑक्सिजन कोई भी बनाएगा, पर एक बात ध्यान रखना सर, अगर ये आर और ये आर एक जैसा हो, ये अल्काइल कीटोन में अगर ये दोनों अल्काइल एक जैसे हो गए तो उनका ऑक्सिजन तो बन जाएगा, पर उस ऑक्सिजन में जीआई नहीं दिखाई देगा। मतलब आपको कीटोन से ऑक्सिजन बनाने में कोई दिक्कत नहीं है किसी को, हर कीटोन ऑक्सिजन बनाता है, पर उस ऑक्सिजन में जीआई हो, इसके लिए शर्त क्या है? इसके लिए शर्त यह है कि कीटोन के ये दोनों हिस्से अलग अलग हो, तो उसका ऑक्सिजन जीआई दिखाएगा, वरना ऑक्सिजन उसका जीआई नहीं दिखा सकता। ये ध्यान रखना। चलो बताओ सर कैसे? एक कीटोन लो, मैं ऐसा लिख लूं, मिथाइल इथाइल, सी डबल बॉन्ड ओ, उसका ऑक्सिजन, हाँ तो सर ये ऑक्सिजन। ओके सर, ये मिथाइल इथाइल कीटोन था, उसका ऑक्सिजन। सर इसमें सिन एंटी, आपने अभी क्या सिखाया था हमको थोड़ी देर पहले? कार्बन का H, नाइट्रोजन का OH, ऐसा देखते हैं। कीटोन में कार्बन के पास H थोड़ी ना होता है सर, दोनों अल्काइल होता है, H तो होता ही नहीं। अब आ गया प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं सर इसमें, सिन एंटी ऐसा कैसे लिखते हैं? सुनो, क्या ये कीटोन से बना ऑक्सिजन है, मतलब ये कीटोक्सिन है। ठीक है सर, ये कौन है? ये कीटोक्सिन है। क्या ये कीटोक्सिन मिथाइल और इथाइल ग्रुप का है? हाँ, तो मैंने लिख दिया मिथाइल इथाइल कीटोक्सिन, ऐसा लिखो, या उल्टा इथाइल मिथाइल कीटोक्सिन, दोनों लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं। कीटोक्सिन है और कौन से ग्रुप का है? तो इथाइल मिथाइल का है। मिथाइल एक ही तो चीज लिखी है आपने, कुछ भी लिख, मैं समझ जाऊंगा क्या है। ओके सर, एंटीसिन, इसके बारे में बातें करनी है मेरे को। हाँ सुन, अब सुनो, आप कीटोक्सिन का नाम किससे शुरू करते हैं? सर मैंने मिथाइल से शुरू किया है, ठीक है, मिथाइल से किया है, तो यहां मिथाइल और OH को देखना है, जिससे शुरू करोगे उसको OH के साथ देखना है बस। कहां से शुरू किया आपने? इस डायग्राम का नाम लिखा, ये कहां से शुरू किया? मिथाइल से, ये मिथाइल से किया, तो मिथाइल OH कहां है? एंटी, तो इस नाम के आगे लिखो एंटी। नहीं नहीं सर, सर मैंने इथाइल से शुरू किया। हाँ कैसे से भी करो, आपकी मर्जी, जो मर्जी। इथाइल से शुरू किया है, हाँ ये रहा इथाइल से, तो इथाइल और OH क्या सर? एक तरफ सिन, तो इसके आगे लिखो सिन। जो पहला लिखा है सिर्फ उसी को देखना, बाद वाले को नहीं। तो सर इसका नाम ये भी है, हाँ, क्या इसी का नाम ये भी है? हाँ, ये दोनों नाम इसी के हैं, ये दोनों एक ही चीज बता रहे हैं। इज इट क्लियर कि कीटोक्सिन के सिन एंटी को नाम लिखने का क्या तरीका होता है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू न्यू कमर्स? यस, सबको क्लियर है? पुराने स्टूडेंट्स एलएन वाले, उनको लिखवाया ही होगा, पढ़ा ही है हमने, हमारे लिए कोई वो नई बात नहीं है, है ना? चलिए ठीक है, ओके।
तो हमने जीआई कहाँ कहाँ पढ़ लिया? जीआई पढ़ लिया अल्कीनो में, है ना? फिर से रिपीट करते जाते, मतलब प्रैक्टिस होती है। जीआई पढ़ा, किस में पढ़ा सर? अल्कीनो में पढ़ा। कैसे पढ़ा सर? सिस ट्रांस पढ़ा या फिर इजेड पढ़ा, साथ में सीआईपी रूल पढ़ा। फिर साइक्लो अल्कीनो में पढ़ा, क्या सिखाया? 3 मेंबर से 7 मेंबर तक की रिंग बना के डबल बॉन्ड बनाओ, और डबल बॉन्ड से सोचो कि डबल बॉन्ड से जीआई होगा क्या? नहीं होगा। 8 के बाद डबल बॉन्ड से जीआई देख सकते हैं। फिर एजो, एजो क्या होता है? एन डबल बॉन्ड एन। उसमें लोन पेयर को देख लो, लोन पेयर एक हो। सर एक के 2 नाम क्यों हो सकते हैं? एक के 2 नाम क्यों नहीं हो सकते? मेरा नाम सिद्धार्थ भी है, मेरा घर पे भी कुछ और नाम हो सकता है, कुछ सिड बोलते, कोई सोनू बोलते, सो मेनी नेम्स और मैं अकेला हूं। तो एक कंपाउंड के 2 नाम 3 नाम क्यों नहीं हो सकते? हम कीटोक्सिम में मिथाइल इथाइल कीटोक्सिम लिखे या इथाइल मिथाइल कीटोक्सिम लिखे, ये कोई आईयूपीएससी नियम थोड़ी ना बोला जा रहा है। अगर आपको बोलते हैं आईयूपीएससी नाम लिखो तो फिक्स देना, आईयूपीएससी नाम एक ही हो सकता है। ओके, पर वो बोल ही नहीं रहा आईयूपीएससी नाम है, ठीक है ना? तो आपने जिस नाम से शुरू किया है उसका C90 देखा जाता है। चलो एजो हो गया। नेक्स्ट क्या पढ़ा? ऑक्सिम। अल्डोक्सिम में H होता है, कार्बन का H, N का OH देख लिया जाता है। कीटोक्सिम में H नहीं होता है, तो आप दोनों अल्काइल ग्रुप के नाम के साथ कीटोक्सिम लिखो। जिसका नाम पहले लिखोगे वो सिन है कि एंटी, उसके आगे लिखना पड़ता है, बस दैट्स ऑल। एक बात ध्यान रखना, ऑक्सिम, व्हाट इज ऑक्सिम? C डबल बॉन्ड NOH, इसे ऑक्सिम बोलते हैं। हाँ, इसे ऑक्सिम कहते हैं। बस इस कार्बन से यहां और यहां 2 एक जैसे ग्रुप नहीं होने चाहिए, क्योंकि अगर दोनों एक जैसे ग्रुप हो तो इस सेंटर पे जीआई नहीं होगा। ओके, हो गया ऑक्सिम। आगे क्यूम्यूलिन, स्पाइरेन, हेमिस्पाइरेन, क्यूमुलिन, स्पाइरेन, हेमिस्पाइरेन, इन तीनों में जीआई देखना है। अभी कुछ दिनों बाद ओआई शुरू करूंगा ऑप्टिकल, इन तीनों में ओआई भी दिखाऊंगा। ओके ओके, जीआई हो, अभी जीआई की बात। फिर वही बात, जो एलएन में आते हैं वो सब मालूम ही है सबको, या जो कॉम्पिटिटिव क्लासेस में गए हैं उनको सबको ये मालूम ही होगा। बस जो हम स्कूल लेवल में हमने पढ़ा होगा, तो हमने कभी इस तरह स्कूल लेवल में सिर्फ मैंने कहा ना, अगर स्कूल लेवल के एनसीईआरटी बात की जाए तो अल्कीन है और सिस्ट्रांस है, बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। पर अगर आप किसी और भी क्लासेस कोचिंग में भी जाते हो तो भी ये सब पढ़ाई होगा, है ना? तो हमने फिर से एक बार, क्यूम्यूलिन, क्यूम्यूलिन मतलब C डबल बॉन्ड 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 C, लगातार डबल बॉन्ड बिना कटे हुआ है, सिस्टम को क्यूम्यूलिन्स बोलते हैं। C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल, कटना नहीं चाहिए, वो सब सिस्टम एक ही होता है, क्यूम्यूलिन। स्पाइरिन याद है? रिंग 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 रिंग, एक एक कार्बन शेयर करती हुई, एक एक कार्बन शेयर दिख रही है क्या? एक एक कार्बन शेयर, एक कार्बन शेयर, एक कार्बन शेयर, एक कार्बन शेयर, एक कार्बन शेयर। रिंग का साइज कितना भी चलेगा, 4 5 6, सर 2 4 के है, 1 6, कुछ भी। रिंग रिंग, एक एक कार्बन, रिंग शेयर बिना कटे चलती जाए, स्पाइरेन्स कहलाती है। और रिंग भी दिखता है और डबल बॉन्ड भी बिना कटे दिखते जाए तो उनको हेमिस्पाइरेन्स कहते हैं। तीनों तेरे सामने कुछ ड्रॉ करके बता दो, तो शायद हमको दिखाई दे रहा है कुछ क्यूम्यूलिन दिखाई दे रहे हैं सर मुझको, यस सर, मुझको स्पाइरेन्स दिखाई दे रहा है, यस। ये कार्बन है यहाँ पे, हाँ सर, मुझे लगातार बिना कटे रिंग 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 डबल बॉन्ड हेमिस्पाइरेन दिखाई दे रहा है। ये कितना भी लगाते जाओ, बिना कटे डबल बॉन्ड आए, दैट इज सब मिलाकर एक सेंटर होता है, दैट इज क्यूम्यूलिन। सब मिलाकर एक सेंटर होता है स्पाइरेन, ये सब मिलाकर एक सेंटर होता है हेमिस्पाइरेन। इन प्रकार के स्ट्रक्चरों में जीआई देखना है, समझ में आ रहा है? स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, दिमाग दौड़ाने कुछ नहीं है, रूल ही रटने हैं कि इन तीनों में जीआई होगा। क्या शर्त है?
दो शर्त है। शर्त पहली, ऑड क्यूमुलेशंस होने चाहिए, ऑड नंबर्स होने चाहिए, पहली शर्त। और दूसरी शर्त, दोनों टर्मिनल, बोथ टर्मिनल डिसिमेट्रिक होना चाहिए। मैं करके बता रहा हूं आपको, फिर से एक एक करके लेके बता रहा हूं। सर लीजिए, कुछ लिखो तो सर। HCl, HCl, ठीक है ठीक है। ये क्यूमुलिन है, हाँ है सर। आपसे पूछा है बताइए क्यूमुलिन में जीआई हो रहा है क्या, इसमें जीआई होगा कि नहीं होगा? क्या नियम है? नियम, दोनों नियम होना चाहिए, हाँ, दोनों पालन होंगे तो जीआई है, वरना नहीं। नियम नंबर पहला, ऑड क्यूमुलेशन होना चाहिए, ऑड। एक पाई बॉन्ड गिने, 1 2 3, 3 पाई बॉन्ड ऑड। हाँ सर, ऑड क्यूमुलेशन है, 3 पाई बॉन्ड है, 1 2 एंड 3। क्या पहली शर्त है? हाँ, तो दूसरी पे जाओ। जब पहली नहीं तो जीआई में दूसरी क्या देखूं मैं सर? जी, पहली शर्त नहीं, जीआई ही नहीं है सर, मत देखो दूसरी शर्त, क्या देखना हो। चलो ठीक है ठीक है, पहली शर्त है सर। दूसरी शर्त क्या है? दोनों टर्मिनल पे जाओ। इधर ये टर्मिनल दिख रहा है, हाँ, ये टर्मिनल दिख रहा है, हाँ। इस टर्मिनल पर जो दो है वो अलग अलग होने चाहिए। क्या दो अलग है? हाँ। उस टर्मिनल पे जाओ, दो है, हाँ। क्या अलग है? हाँ। मैंने एकदम सरल भाषा में बोला है, ऑड क्यूमुलेशन, ठीक है। इधर आ, दो अलग है। उधर जा, दो अलग है। जी आए है, ये शो करेगा जी आए। क्लियर है? थोड़ा चेंज कर दूं, कर दे सर। ये H और Cl है, ओके सर। ये OH और NH2 है, हाँ, तो उससे क्या जीआई शो होगा? क्या ऑड है। क्या यहाँ दो अलग है। क्या यहाँ दो अलग है। क्या जीआई है। ओके सर, ये ले लेते हैं, ऑड क्यूमुलेशन है। ये दो अलग है। क्या ये दो अलग है? नहीं है। नहीं नहीं सर, जीआई नहीं होगा, इसमें नहीं है जीआई। क्या सबको समझ में? इतना मामूली लॉजिक होता है, दिमाग नहीं दौड़ाना किसी भी तरह का, स्ट्रेट जवाब है तेरे सामने। जो तूने इसके लिए सिखाया, जो लॉजिक तूने क्यूमुलिन के लिए सिखाया, वही इसका, वही इसका, सेम। बढ़िया सर, चलिए सर आइए। क्या ये स्पाइरेन है? हाँ सर, इसमें जीआई है क्या? जीआई 1 2 3 4, 4 इवन? अरे सर नहीं, जीआई नहीं है सर, इवन नंबर है, खत्म। फिर इधर इधर अरे क्या जाता है? अगर ऑड क्यूमुलेशंस नहीं, बात ही बंद कर दो, चेक मत, जीआई नहीं होगा सर। हाँ ठीक है, जाने दो, मरने दो, जीआई नहीं। चलिए आइए सर इधर, चलो इधर करो। चलिए आइए सर, ये वाला एग्जांपल। क्या ये आपको रिंग भी दिख रही है, डबल बॉन्ड भी दिख रहा है बिना कटे? हाँ, ये हेमिस्पाइरेन्स होते हैं। हाँ, क्या करूं सर? चेक करो, ऑड, ऑड होना चाहिए। 1 2 3 4 5, 5, हाँ 5, ऑड ऑड। उधर जा, दो अलग है सर। इधर आ, दो अलग है। इधर आ, दो अलग है क्या? इधर दो अलग है क्या? जल्दी बोलो। ऋषभ ने बोला नहीं है। ऋषभ, आपको यहाँ दो अलग अलग नहीं दिखाई दे रहे? ऋषभ, आपको यहाँ दो अलग अलग ग्रुप नहीं दिखाई दे रहे क्या? क्या आपने ये देख लिया ये CH3 है, तो एक और होगा ना कुछ, वो हाइड्रोजन है। तो अगर मैं ऐसा लिखता तो तेरे को दो अलग दिख रहे थे, तो तू बोल देता हाँ सर, उधर दो अलग, इधर दो अलग। पर मैंने नहीं लिखा ऐसा। कोई बात नहीं सर, ये दो अलग है। क्या जीआई है जीआई है सर। क्या समझ में आ रहा है? क्यूमुलिन, स्पाइरेन, हेमिस्पाइरेन में जीआई कैसे चेक करना? सबको क्लियर है? सबको क्लियर है? ऑड क्यूमुलेशन और उधर जाना, दो अलग ग्रुप होना चाहिए, इधर आना, दो अलग ग्रुप होना चाहिए, जीआई है। वेरी नाइस, सबको क्लियर है, सबको समझ।
चलो सर, अगला साइक्लो अल्केनो में लास्ट पैटर्न होता है, साइक्लो अल्केनो में GI। सर आपने एक ऐसा शब्द दे दिया साइक्लो अल्केन, ठीक है आपने हेडिंग लिखा है, कोई बात नहीं। सर हेमिस्पायरिन में भी रिंग के बाद बॉन्ड बस इतना ही। हेमिस्पायरिन क्या बोला प्यारे, कि रिंग और बॉन्ड दोनों दिखना चाहिए। फिर वो सर रिंग के बाद पाई बॉन्ड है कि सर रिंग के पहले पाई बॉन्ड है कि सर रिंग पे बीच में पाई बॉन्ड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर 4 पाई बॉन्ड है कि 10 पाई बॉन्ड है कि एक रिंग है कि 10 रिंग है कि 4 पॉइंट, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मुझे कैसा दिखे कि मुझे पाई बॉन्ड भी दिखते जाए, भले ही एक हो और पाई बॉन्ड भी दिखे और रिंग भी दिखे बिना कटे, वो हेमिस्पायरिन होता है। फिर वो रिंग, क्या ये आपको हेमिस्पायरिन नजर आ रहा है? हाँ सर, एक रिंग है, ये रिंग है, डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, रिंग है, बिना कटे आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। हाँ सर ऑड है, ये लीजिए सर OHCl। सर ये OHCl, क्या वो दो अलग है? हाँ ये दो अलग है, हाँ ये GI शो कर। आया क्या समझ में? समझ में आया क्या? किसने मुझसे पूछा था कि बीच में लगाना कि बाद में लगाना? ऋषभ तुमने बोला था, क्लियर है अब आपको? ओके ठीक है, आइए आगे आइए। मैंने, मयंक ने पूछा था। अरे मयंक तू तो कंफ्यूज रहता है बहुत। चलिए आइए आगे बढ़ो। साइक्लो, हाँ ऋषभ तुमने नहीं, ओके ओके ठीक है ठीक है। चलो आइए इधर, साइक्लो अल्केन शब्द डाल दिया साइक्लो अल्केन, पर सर साइक्लो अल्केन ही चाहिए ऐसा कोई आवश्यक नहीं, पर पहले जो लिखा है पहले मैं उससे बात कर लेता हूँ, फिर अपन इसको थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे। ठीक है सर, साइक्लो अल्केन, क्या आपको ये साइक्लो अल्केन दिख रहा है? हाँ कोई साइक्लो अल्केन दिख रहा है? हाँ साइक्लो अल्केन दिख रहा है, हाँ दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है दिख रहा है, ओके। इनमें GI कैसे देखते हैं सर? तो शर्त क्या है, शर्त सुन लो आप। एटलीस्ट, एटलीस्ट का मतलब कम से कम 2 ग्रुप्स, कम से कम 2 ग्रुप, 3 चलेंगे 4 चलेंगे 5 चलेंगे 100 चलेंगे, पर कम से कम 2, एटलीस्ट 2 ग्रुप ऑन 2 डिफरेंट sp3 कार्बन। ये है, अरे साइक्लो अल्केन नहीं चाहिए सर, तुम साइक्लो अल्केन लो या मत लो, रिंग लो, आपको तो एक शर्त है सर, रिंग की बात हो रही है, फिर वो साइक्लो अल्केन हो या साइक्लो अल्कीन हो, मुझे अल्कीन में भी काम कर लूंगा। ओके बाद में बात करो सर, मेरी शर्त क्या है GI दिखाने की? रिंग में GI दिखाने की एक शर्त है कि कम से कम 2 ग्रुप, 2 से ज्यादा चलेंगे, कम से कम 2 ग्रुप 2 अलग अलग sp3 कार्बनों पर, मैं करके बताता हूँ आपको तो समझेगा। सर जरा आइए, ये लीजिए, क्या आपने 2 ग्रुप जोड़े? हाँ, क्या अलग अलग sp3 पर? हाँ, वो दोनों ग्रुप एक जैसे, कोई फर्क नहीं, अलग है चलेगा, एक जैसे चलेगा, क्या अलग अलग sp3 पर है? हाँ, ये है। मैं आपको एक सिखाना चाहूंगा कि जो sp3 कार्बन होता है, तो जानता है sp3 कार्बन टेट्राहेड्रल डायग्राम होता है sp3, और उस टेट्राहेड्रल डायग्राम को कैसा व्यू करते हैं सुनो। टेट्राहेड्रल डायग्राम इस तरह से पेपर पे ड्रॉ होते हैं, है ना, ये होता है एक्चुअल ड्रॉ sp3 कार्बन 3 डायमेंशनल के रूप में, है ना। 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड कहीं भी लाइन बनती, लाइंस, ये लाइन कहते हैं। ये बोर्ड पे ये जो 2 बॉन्ड है ये बोर्ड पे है, इसे बोलते हैं वेज। वेज जो बोर्ड के ऊपर है, आगे आपकी तरफ है, ये वेज है। इसको बोलते हैं डैश, ये आपसे दूर है, पीछे है। वेज मतलब ऊपर, डैश मतलब नीचे, वेज ऊपर डैश नीचे, वेज ऊपर डैश नीचे, लाइन प्लेन पे। पर ये सिर्फ कहाँ हो सकता है? sp3 पर। sp2 प्लेनर होते हैं, sp प्लेनर होते हैं। तो कार्बन अगर sp2 है या sp है तो सारे एक ही प्लेन बोर्ड पे ही रहेंगे, ना बोर्ड से आगे ना बोर्ड से पीछे। पर अगर कार्बन sp3 है तो इनके 4 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड बोर्ड पे रहते हैं, तो इस कार्बन का ये और ये रिंग वाला बॉन्ड बोर्ड पे है। क्या एक मिथाइल है, और तू जानता है कि H है, H होगा, हाँ ठीक है H और मिथाइल। तो ये जो मिथाइल है, अब ये वेज या डैश कुछ भी हो सकते हैं, तो अगर मैं इसको वेज बना दूं और इसको भी वेज बना दूं, या फिर सर इसको डैश बना दूं इसको भी डैश बना दूं,
या फिर सर एक को वेज बना दो और एक को डैश बना दो, तो क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, sp3 कार्बन के ग्रुप्स वेज डैश में लिखे जा सकते हैं, और अगर वेज डैश में लिखे जा सकते हैं तो सिस और ट्रांस दिख जाते हैं। कैसे दिखते हैं? वेज वेज दोनों एक तरफ, डैश डैश दोनों एक तरफ, वेज डैश एक ऊपर एक नीचे। क्या ये सिस ये ट्रांस है सर? क्या समझ में आया? sp3 कार्बन से जुड़े ग्रुप्स वेज डैश sp3, sp2 के नहीं, sp के नहीं, sp3 कार्बनों के ग्रुप्स को वेज और डैश लिखा जा सकता है, तो उन्हें सिस और ट्रांस के रूप में विजुअलाइज किया जा सकता है। दोनों ग्रुप वेज मतलब ही एक तरफ, दोनों ग्रुप डैश मतलब एक तरफ, एक वेज और एक डैश मतलब अपोजिट, एक तरफ को सिस, अपोजिट को ट्रांस कहते हैं। क्या इसकी प्रैक्टिस और करवा रहा हूं? समझ में आ रहा है क्या? वेज डैश न्यू कमर्स को मालूम है, ये सबको क्लियर हो गया है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सबको क्लियर है, नाइस, यस। अरे हाँ चलो मिटा दो इसको। अब देख मैं तेरे सामने कुछ एग्जाम्पल से सिस ट्रांस देख पाऊंगा क्या, ऐसा करके बताता हूँ, है ना? सोचो सर। सर ये देखिए, मैं ये तेरे सामने एग्जाम्पल ले रहा हूँ। सर ये तो साइक्लो अल्कीन है, हाँ ठीक है, तुझे क्या करना क्या है, हम तो क्या, हमें तो डायग्राम। प्रश्न, बता इस डायग्राम में GI है क्या? नहीं सर, इसमें GI नहीं होगा। क्यों? सर 6 मेंबर की रिंग है ना, तो डबल बॉन्ड से GI नहीं होता उसमें। ठीक है, बढ़िया, करेक्ट, GI नहीं है। सर ये वाला डायग्राम, क्या इस डायग्राम में GI है क्या? हाँ है सर, इसमें तो GI है सर। क्यों? अभी तो बोला आपने 6 मेंबर की रिंग में डबल बॉन्ड हो तो GI नहीं होता ना। मैं पहले ही बोल रहा हूँ, मैंने एक शब्द स्पेशल बोला था, 3 से 7 मेंबर की रिंग हो तो डबल बॉन्ड से GI याद आया ना? कितनी छोटी सी बात थी, पर पूरा अर्थ बदल रहा है। 6 मेंबर की रिंग है डबल बॉन्ड से GI, हाँ डबल बॉन्ड से नहीं है सर GI, कोई बात नहीं, मुझे कोई डबल बॉन्ड से प्यार नहीं है। मेरा तो कहना है क्या इसमें GI है क्या? हाँ सर इसमें GI है। क्यों? सर आप देखिए, आपके पास दो ग्रुप sp3 पर जुड़े हैं, ये sp3 कार्बन पे नहीं जुड़े दो ग्रुप। क्या sp3 कार्बनों के ग्रुप को वेज डैश लिख सकते हैं क्या? हाँ लिख सकते हैं। तो क्या इस डायग्राम को क्या ऐसा नहीं बना जा सकता? मारो गोली डबल बॉन्ड को, किसने बोला डबल बॉन्ड के पास जाऊंगा? क्या मैं इस डायग्राम को ऐसा नहीं लिख सकता क्या? तो क्या ये सिस और ट्रांस नहीं बता सकता कि ये सिस है ये ट्रांस है? तो इसका मतलब क्या इस कंपाउंड में GI है? यस सर, इसमें GI है। डबल बॉन्ड से नहीं देख पा रहे, कोई बात नहीं, क्या दो sp3 पर ग्रुप है, बस वेज डैश से पता पड़ जाएगा। ओके, चलो मुझे बताओ, चल फिर से, क्या इसमें GI है? नहीं सर इसमें नहीं है। सर इसमें GI है? नहीं सर इसमें भी GI नहीं है। एक तो डबल बॉन्ड से GI देखा नहीं जाता, और आपने जो ग्रुप जोड़े सर वो तो sp2 पे जोड़े सर, sp2 वेज डैश नहीं होते, इनको बोर्ड पे ही है, sp2 के ग्रुप्स वेज डैश नहीं लिख सकते, ऊपर नीचे नहीं होते। ओके ओके, चल एक काम कर, ये ले, क्या GI है क्या रे इसमें? नहीं सर, अभी भी कहा GI है यार, एक तो डबल बॉन्ड से GI नहीं देख पाता, और सर ये वाला जो ग्रुप है ये तो वेज डैश नहीं हो सकता ना, ये तो बोर्ड पे रहेगा। हाँ ये इकलौता ग्रुप है, इसको वेज और डैश बना लो। अरे पर ये वेज डैश किसके कंपेयर करूं? एक वेज डैश को दूसरे वेज डैश से कंपेयर करेंगे तो ही तो सिस्ट्रांस बता पाएंगे सर। कहां से हो रहा है सिस्ट्रांस? नहीं, चलो, क्या GI है अब? क्या इसमें GI है? हाँ इसमें GI है सर। अब ये जो दो ग्रुप है ना sp3 पर, इनको आप वेज डैश में लिख सकते हो आप। हाँ है सर, अब GI दिख जाएगा आपको। चलिए और एग्जांपल लेके बता रहा हूँ।
चलो अच्छे एग्जाम्पल देखते, चलो शुरू करते हैं सर। देखिए, हाँ नहीं, पहले मैं एक ये वाला एग्जाम्पल लेता हूँ, फिर इधर के। अच्छा एग्जाम्पल था वो भी, ये बहुत मजेदार एग्जाम्पल। चलो देखो तो सर, यहाँ से शुरू करेंगे हम। ये ऐसा लिखा है। सबसे पहले सर इसमें जीआई है क्या? तो सर सुनो सुनो, ये स्पाइरेन है। हाँ, 1 2 2 इवन। सर यही बंद कर दो, सर जीआई नहीं होता। हाँ नहीं, ये सर इवन क्यूमुलेशन है, तो इस पूरे सिस्टम में जीआई इसके तो नहीं देख सकते आप, बढ़िया नहीं देख सकते। थोड़ा डायग्राम बदल देता हूं, देख सर, क्या 1 2 इवन है? हाँ है। तो इसका और इसका कोई लेना देना नहीं सर, इवन है ना, तो उनके उनके ग्रुप से जीआई देख ही नहीं सकते। पर क्या इस एक रिंग से 2 sp3 पर है? अब ये मत बोलना सर ये 2 sp3 के थे, नो नो, इनको नहीं देख सकते क्योंकि इवन है ना, तो इधर ये एंड तो गए सर, काम इवन क्यूमुलेशन से तो गए। पर क्या इस एक रिंग पर 2 sp3 पर है, इनको वेज डैश लिख सकते हैं? हाँ, तो इनके थ्रू अब जीआई देख लेंगे। हाँ, तो यहां से जीआई नहीं है, पर इससे जीआई पॉसिबल हो जाएगा। एक अच्छा सवाल, और देख अच्छे सवाल। देखो सर एक काम करो, है ना, सी डबल बॉन्ड, ये ऐसा कुछ ड्रॉ कर रहा हूं, एकदम शुरुआत एक एक करके ऐड करते हैं। हाँ चलो सर, ये कार्बन मान लेते, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन ऐसा मान लेते, सी डबल बॉन्ड सी। क्या यहाँ जीआई होगा? अरे काय का जीआई होगा सर, ये दोनों एक जैसे। और यहाँ जैसा तू जानता है, रिंग में साइकिल में हमेशा एनवायरमेंट देखते, एनवायरमेंट सिखाया है कि ऐसा 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 और ऐसा पूरा देखना, और फिर उल्टा आना, ऐसा 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 और ऐसा देखना। मतलब जहां रिंग है ना, वहां एक से शुरू होकर यहां तक, और यहां से शुरू होकर यहां तक पूरा देखना एनवायरमेंट। क्या इस एग्जाम्पल में जैसा ऊपर से नीचे है दोनों तरफ एक जैसा है, तो क्या दोनों वैलेंसी सेम, ये भी सेम ये भी सेम? ऐसा जीआई नहीं, हटाओ सर, हटा दो, चलो हटा दो। ये जो डबल बॉन्ड है इससे जीआई नहीं देख सकता मैं। देख थोड़ा सा बदलाव कर देते सर, लो ये कर देते हैं। अब सोचो सर, क्या ऊपर से जाना और नीचे से आना, क्या वातावरण अलग है? हाँ सर वातावरण अलग है, एक जैसा वातावरण नहीं है। तो ऊपर और नीचे की वैलेंसी अलग अलग है। क्या इधर की 2 वैलेंसी अलग है? हाँ। क्या इधर की वैलेंसी अलग है? नहीं सर। डबल बॉन्ड से जीआई? नहीं सर, डबल बॉन्ड से जीआई नहीं है सर, इसमें जीआई नहीं। ठीक है, चल ले, बता यहाँ जीआई दिखेगा क्या? हाँ सर यहाँ जीआई दिख जाएगा। क्यों सर? इस डबल बॉन्ड से सोचू तो ये 2 ग्रुप अलग, और इस डबल बॉन्ड से इसका सोचू तो ऊपर और नीचे की वैलेंसी अलग। क्या अलग अलग एनवायरमेंट है? क्या मैं इस डबल बॉन्ड के थ्रू जीआई देख पाऊंगा? हाँ सर, आप इस डबल बॉन्ड के थ्रू जीआई देख लोगे। ठीक है, कुछ और बदल, कुछ और बदलते हैं। हाँ, क्या इस कंपाउंड में जीआई है? हाँ सर, इस कंपाउंड में जीआई है। कैसे है? डबल बॉन्ड? नहीं सर, डबल बॉन्ड से तो नहीं है, ये तो 2 एक जैसे ना, डबल बॉन्ड से तो है ही नहीं। पर क्या आपके पास कोई 2 sp3 कार्बनों पर ग्रुप्स है? क्या sp3 कार्बनों के ग्रुप को वेज डैश लिख सकते हैं? क्या मैं इसको ऐसा, क्या ऐसे लिखे जा सकते हैं कि नहीं? तो क्या इसको सिस और इसको ट्रांस नाम दिया जा सकता है? क्या सिस ट्रांस है? हाँ सिस ट्रांस है। आ रहा है? और देख, ओके आई जस्ट चेक द टाइम, हाँ फर्स्ट ऑफ ऑल, हाँ अभी तो है। चलो आगे देखो सर, क्या जीआई है? नहीं सर,
ये कहाँ से जी आई, इसमें कौन सा जी आई दिखाओगे आप? एक ही ग्रुप है, नहीं सर जी आई नहीं है। चलो सर जी आई है, कहाँ से जी आई है? दो ग्रुप एक भी जोड़ दिया आपने, अच्छा कहते जो जी आई, जाने दो सर। चलो सर जी आई है, सर जी आई है, इतना टाइम क्यों लगा? जी आई है, तन्मय ने बोला है नहीं है, करेक्ट, जी आई नहीं है सर। क्यों? अरे सर एक ही कार्बन से दो ग्रुप एक जैसे हो तो वो जो सेंटर है वो तो जीआई में इंक्लूड ही नहीं होता। क्या एक ही सेंटर से दो क्लोरीन क्लोरीन जोड़ दिए ना, हाँ तो ये वाला सेंटर तो सर, ये वाला सेंटर तो जीआई में आने ही नहीं वाला। ठीक है, अगर ये नहीं आया तो फिर ये एक ही सेंटर कहां से जीआई दिखाऊंगा? नहीं नहीं है। चलो क्या जीआई है? क्या जीआई दिखा सकता हूं इस डायग्राम में? यस, हर्षल ने पहला जवाब सही दिया है कि हाँ दिखा सकते हो आप जीआई, है ना, दिखा सकता है ना। यस, क्या दो एक जैसे है क्या? नहीं। क्या एक वेज और एक डैश? हाँ। तो क्या ये वेज डैश? हाँ। तो आप चेक कर सकते हो कि क्लोरीन क्लोरीन की तरफ है कि क्लोरीन ब्रोमीन की तरफ है। क्या वेज डैश से अलग समझ में आएगा? यस, क्लियर हुआ ना बात? चलो और देखो फिर से सर, क्या जीआई है? क्या जीआई है? नहीं है सर। यहाँ कहां से जीआई सर, एक ही सेंटर पर दो एक जैसे में जीआई, ये वाला सेंटर तो गया काम। हाँ नहीं है, कोई बात नहीं। चलिए, क्या जीआई है? क्या स्ट्रक्चर में जीआई है? हाँ सर जीआई है। सर आप इसको मत देखो, क्या आपके पास ये दो sp3 पर दो ग्रुप वेज डैश के थ्रू बता सकते हो आप कि क्लोरीन और ब्रोमीन एक तरफ है कि अपोजिट है? सिस्टम बता सकते हो डायग्राम में। क्या वेरिएशन समझ में आते जा रहे हैं सभी को? हमने लगभग इसको 11th जैसा ही पढ़ लिया है, बिल्कुल डेफिनेटली। मैंने बोला ना रिवीजन मतलब 100% वाला नहीं था, बट माई आई थिंक जितना पढ़ा वो बिल्कुल 11th जैसा ही चल गया, बिल्कुल 11th जैसा। डेफिनेटली थोड़ा बहुत तो डिफरेंस आ रहा होगा बट नॉट मोर। चलिए, तो जीआई अल्कीन है, साइक्लोअल्कीन है, एजो है, ऑक्जेम है, क्यूम्यूलिन, स्पाइरेन, हेमिस्पाइरेन, साइक्लोअल्केन। फिर हमने सोचा साइक्लोअल्केन मत बोलो सर, एटलीस्ट टू ग्रुप ऑन टू डिफरेंट sp3 से हम वेज और डैश के थ्रू, वेज कैसे बनाना, डैश क्या होता है, क्या जीआई देख पाते हैं। ओके, सब इस पूरे इतने बड़े कंसेप्ट को यहाँ पर हम बंद करें। प्रैक्टिस हो गई है, अच्छे से प्रैक्टिस करवा दी है, ठीक है सर। अब हम थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट पे जा रहे हैं। एक काम करो, कैलकुलेशन पार्ट शुरू करने से पहले थोड़े से तेरे सामने एग्जांपल शेयर करता हूँ कि जीआई होगा कि नहीं, जीआई होगा कि नहीं, जीआई हो, यस नो यस नो यस नो, ऐसा करते रहते हैं, फिर आगे जाते हैं। ठीक है, ओके। जैसे सर ए ए बी, ओके, सी ओके, डी ओके, ई एफ, ये अच्छा सवाल है एफ वाला, जी एच, ओके। शुरुआत कर लेते इतनी तो पहले, फिर आगे बढ़ते। हाँ, जी आई होगा नहीं होगा, ए में नहीं है, बी में है,
मैं बता रहा हूं, फिर आप चेक करो समझ में आए कि। सी में 1,1 डाइफिनाइल प्रोपीन नहीं है, 2,3 डाइमिथाइल ब्यूटटूइन में GI नहीं है, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड में ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर होते हैं, लोन पेयर मतलब ऐसे एक सेंटर से 2 एक जैसे, नहीं है GI। पर क्या यहाँ का एक लोन पेयर हाइड्रोजन को मिल गया है, तो बस एक ही लोन पेयर बचा है, तो क्या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक लोन पेयर बच गया, एक है GI है। सर यहाँ ऑक्सिम C डबल बॉन्ड NOH, क्या GI है? हाँ है। 1 2 3 4 5 ऑड, ये अलग है। चेक करके बता कहाँ कौन से इसमें डाउट है, सभी क्लियर है, सब फालतू है बिल्कुल। स्टिल चेक इट फर्स्ट, सारे क्लियर है, तन्मय को सारे क्लियर है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। खुशी को सी वाला, सी खुशी डायग्राम बना, डायग्राम बनाओ, IUPAC आपके सामने है, डायग्राम बनाइए, इनके डायग्राम बनाइए। F वाला, क्या इस सेंटर से 2 अलग है, क्या ऑक्सीजन से 2 अलग है, क्या मैं GI देख सकता हूँ? हाँ, 2 सेंटर इधर भी अलग इधर भी अलग, GI है। इन दोनों के IUPAC नाम लिखे हैं, इन नामों से फॉर्मूला बनाओ, देखो स्ट्रक्चर। क्लियर है प्रियांशु को सारा? ओके, प्रियांशु को सारे क्लियर है, ओके, कोई डाउट नहीं, खुशी को भी क्लियर हो गया, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, है ना। इस तरह से अगर नाम आते हैं तो आप उसको ड्रॉ करो, जैसे ही ड्रॉ करोगे आपको दिख जाएगा डायग्राम, एक ही सेंटर से 2 एक जैसे हो तो GI गायब हो जाते हैं, ध्यान रखो। क्लियर है, कृष्णा को भी क्लियर है, चलिए ठीक है, सभी को क्लियर है, मतलब डाउट नहीं है किसी को, लक्ष्य को भी अंडरस्टूड हो गया, वेरी नाइस। आगे बढ़ जाऊं फिर अब मैं, ठीक है, गर्व को भी क्लियर। चलिए अब थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट पे लाता हूं तेरे लिए मैं कुछ बातों को, कि सर GI को कैलकुलेट कैसे करते हैं। कि कोई डायग्राम दिया जाए और हमसे बोले बता कितने टोटल GI बनने वाले, इस डायग्राम में टोटल GI कितने होते हैं, तो उसका फॉर्मूला है हमारे पास, कैसे करते हैं। तो उसके लिए 2 GI कैलकुलेशन के लिए 2 हिस्से करते हैं, 2 पार्ट। पहला, यदि मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल है, यदि मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, सिखा रहा हूं मैं, अनसिमेट्रिकल सिमेट्रिकल सिखा दूंगा, डोंट वरी। ठीक है सर, अगर मॉलिक्यूल अनसिमेट्रिकल हो तो टोटल GI का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट करते हैं सर, 2 to the power n, दिस इज द फॉर्मूला। n क्या है, n उन सेंटरों की संख्या है जहां जहां GI दिखने वाला है, बता रहा हूं n क्या है, व्हाट इज n, उन सेंटरों की संख्या जहां जहां से GI देखने वाले होंगे, ठीक है, देखेंगे। सर सिमेट्रिकल हो तो टोटल GI, सिमेट्री है सर, सिमेट्री, ओके ओके सर। n इवन हो तो अलग फॉर्मूला लगेगा, n का वैल्यू ऑड हो, n वही जहां जहां GI देखते हैं उसको n बोलते हैं। सिमेट्री नहीं है, सीधे 2 पावर n, n इवन है कि ऑड है कोई फर्क नहीं पड़ता, 2 पावर n इज द आंसर। पर अगर मॉलिक्यूल में सिमेट्री है तो n इवन और ऑड इनके अलग अलग फॉर्मूले रखते हैं। टोटल GI निकालने का फॉर्मूला 2 to the power n-1 plus 2 to the power n/2 minus 1 is the formula if it is even. If it is odd, total GI निकालने का फॉर्मूला 2 to the power n-1 plus 2 to the power n-1/2। फॉर्मूले बिल्कुल एक जैसे ही है सर, हाँ एक जैसे ही है, फर्क सिर्फ इतना है कि एक में n/2 -1 है, एक में n-1/2 है। याद रखना बड़ा मामूली है, इवन नंबर 2 से डिवाइड हो जाते हैं बेटा, इसलिए 2 से डिवाइड करना और फिर 1 माइनस करना। ऑड नंबर 2 से डिवाइड नहीं होते सर, तो पहले 1 माइनस करना फिर 2 से डिवाइड करना, याद होने में क्या दिक्कत है सर।
चलो एग्जाम्पल ले लेके सिखा रहा हूं, अब मैं कैलकुलेशन कैसे करना सीखो, है ना। चलो मैं एक डायग्राम बना, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH2 CH3, ये एक मॉलिक्यूल है मेरे पास। क्यूमुलिन नहीं है ये, लगातार डबल बॉन्ड वाला सिस्टम नहीं है। क्यूमुलिन नहीं है। जीआई निकालो। सबसे पहले देखो क्या आपका मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या सर। कैसे देखते हैं सर सिमेट्री, तो एक बहुत मामूली बात है, इस एंड पे जाना और इस एंड पे जाना और ऐसे आता जाना, या इधर से एक ही बात है, इधर से इधर कैसे, इधर इधर एक जैसा, इधर इधर एक जैसा, इधर इधर एक जैसा, इधर इधर एक जैसा, मतलब हर चीज एक जैसी दिखे, दैट इज सिमेट्रिकल। देख के बता क्या तेरा ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या। इज दिस मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल, यस और नो। नो, वेरी गुड, इसमें कोई सिमेट्री नहीं है सर। CH3 CH3 CH डबल बॉन्ड, यहाँ तो CH2 है सर। नो, ये सिमेट्री नहीं है। बढ़िया बढ़िया सर, बहुत अच्छा, सिमेट्री नहीं होना अच्छा लगता है। 2 पावर n। चलो सर टोटल जीआई कैसे निकालूं। टोटल जीआई 2 पावर n होता है। n कितनी जगह जीआई देखने वाले हो, क्या आप यहाँ जीआई देख सकते हो, हाँ क्या यहाँ जीआई देख सकते हो, हाँ 2 जगह देख सकते हो, हाँ 2 पावर 2, हाँ 4। बढ़िया सर, एग्जाम्पल अनसिमेट्रिक लेते जाओ, देखते जाइए सर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, जीआई निकालो। सबसे पहले सिमेट्री देखना रहती है कि है कि नहीं, सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है सर। 2 पावर n, 2 पावर n आंसर आएगा। टोटल आंसर कितना, 8। तनिष्क ने जवाब दिया, तनिष्क ने, कृष्णा ने जवाब दिया 8 है, 8। लक्ष्य ने जवाब दिया 8, गर्व ने जवाब दिया 8, तन्मय का जवाब सही 4। सबने गलत जवाब दिए, सबने गलत जवाब दिए। 8 है ही नहीं, 4 ही जवाब है। क्या यहाँ जीआई देख सकते हैं, हाँ क्या यहाँ जीआई देख सकते हैं, हाँ क्या यहाँ जीआई देख सकते हैं ना। सर ये तो CH2 है, यहां से कहां से जीआई देखेंगे सर, 2 ही जगह जीआई देख सकते हैं। 2 पावर 2, ओ हाउ लक्ष्य, विज्ञा लक्ष्य आया। ये सब 11 थे बेटा, सारा 11, एवरी सेंटेंस, हर चीज 11 है। चलिए और देख, CH3 CH डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड CH2, इसमें आपको जीआई निकालने को बोल रहा है। क्या मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है क्या, नहीं है सर, मॉलिक्यूल तो बिल्कुल ही सिमेट्रिकल नहीं। चलो कितना आंसर आएगा, इसका आंसर कितना है टोटल। तन्मय ने जवाब दिया 4 है, दानिश ने जवाब दिया 4 है, तनिष्क ने जवाब दिया 4 है, लक्ष्य ने 4, गर्व ने 16, लक्ष्य 4, प्रियांशु ने, हाँ प्रियांशु का पहला जवाब सही 8 है, 8, यस 8 है इसका आंसर। क्या यहाँ जीआई देख सकते, हाँ क्या यहाँ जीआई देख सकते, हाँ क्या यहाँ जीआई देख सकते ना, क्या यहाँ जीआई देख सकते, हाँ 2 sp3 पर 2 ग्रुप, वेज डैश जीआई सेंटर है, हाँ है सर, 1 2 3 जगह जीआई देख सकते, 2 पावर 3, 8 इज द आंसर। आसान, लास्ट ईयर की कॉपी खोल, सारे एग्जाम्पल दिख जाएंगे ये वाले। न्यू कमर्स समझ में आ रहा है, न्यू कमर को समझ में आ रहा है, यस सबका जवाब गलत हुआ था, क्लियर है। अब गर्व आपने और 16 जवाब दिया था, मतलब आपने इसको भी इंक्लूड किया बेटा, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस इज नॉट एट ऑल जीआई, ठीक है। चलो तो सर ये सिमेट्रिकल ना हो तो ये तो बहुत ही सिंपल है। मयंक फिर तुझे कंफ्यूजन हुआ क्यों, अच्छा क्या कंफ्यूजन है, तू ही जवाब देगा। मैं बोल, क्या रिंग वाला बोल रहा है, बोल तू बोल, इतना क्या कंफ्यूजन क्रिएट किया, बोलिए।
क्या रूल है? तेरे को जीआई दिख रहा है क्या रिंग में? मुझे लगता है रिंग पे जीआई के अभी थोड़ी देर पहले 5 मिनट पहले 10 से 15 सवाल करवाए थे, चेंज चेंज करते करते। उससे भी ज्यादा हुए होंगे, पर 10-15 तो किए ही थे हमने। याद है मयंक? अभी 5 मिनट पहले की बात है। रिंग पर जीआई कैसे देखना वेज डैश के थ्रू। आई एक्सप्लेन दिस सिंपली, slowly with more than 15 एग्जाम्पल्स। वहां क्लियर होने के बाद फिर यहाँ क्यों कंफ्यूजन आया कि दो sp3 पर दो ग्रुप वेज डैश लिखे जा सकते हैं? फास्ट नहीं मयंक, तू कंफ्यूज होता है। मैं तेरे को पहले भी बोला, तू ओवर थॉट लगाता है हर चीज में और बहुत कंफ्यूज हो जाता है, जबकि वो एकदम सरल है। सो सिंपल लॉजिक। सो अभी अभी 5 मिनट पहले बहुत सारा बोला इसी के बारे में। चलो ओके, अनसिमेट्रिकल को बंद कर दो सर। बहुत सारा सिंपल है, अनसिमेट्रिकल बड़ा सरल होता है, 2 पावर n लगा देंगे। सर सिमेट्री भी सरल है, बस फॉर्मूला लगाना पड़ता है, और क्या इसमें कौन सी बड़ी बात है। चलो सर काम करेंगे सर। सर CH3 CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, CH3 देख तो सिमेट्री है क्या सर? बता तो, सिमेट्री दिखाई दी क्या सबको? मैंने बनाया है ये, हाँ सर ये सिमेट्रिकल है मेरे लिए। सबको दिख रहा है ये सिमेट्रिकल है? सबको क्लियर है? मयंक तुझे सिमेट्री दिखाई दे रही है क्या? जल्दबाजी मत कर, मैं भी नहीं कर रहा हूं। दिख रहा है तेरे को सिमेट्री इसमें? मयंक क्या तुझको दिख रही है? ओके हाँ दिख रही है। चलो कहाँ कहाँ जीआई देख सकते हो? यहाँ देख सकते हो, हाँ। यहाँ देख सकते हो, हाँ। दो जगह देख सकते हो, हाँ। इवन नंबर है, हाँ। लगा देना फॉर्मूला। गणित वाले बच्चे हैं, इतना तो देख ही सकते हैं। ठीक है ना? मैं नहीं कर रहा वो काम, वो आप करे। ये मैथ्स, छोटी सी मैथ्स वाली बातें नहीं करना। चलिए कोई बात नहीं सर। CH3 CH डबल बॉन्ड CH, N डबल बॉन्ड N, CH डबल बॉन्ड CH, CH3। क्या सिमेट्री नजर आ रही है क्या? सबको सिमेट्री नजर आ रही है क्या? मैंने बनाया है सिमेट्रिकल, हाँ। आपको नजर आ रही है क्या, बता दीजिए। हाँ सबको नजर आ रही है, करेक्ट। आप देखो सर सिमेट्री है। कितने जगह जीआई देखोगे? क्या यहाँ देख सकते हो? हाँ देख सकते। एजो में देख सकते हो, देख सकते। इनमें देख सकते हो, देख सकते। कितनी जगह देखते हो? 3 जगह। 3 का मतलब ऑड, ऑड का मतलब ये। इज इट क्लियर? सबको क्लियर? ओके। इलेवेंथ में बहुत मतलब ये है कि आउटस्टैंडिंग हो गए, तो पर अब मैं एक आध और तेरे को ले आता हूँ, बाकी थोड़ा सा ठीक है। चलिए ओके। क्या मैंने मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल बनाया है क्या? मैंने बनाया है ना सिमेट्रिकल। आपको नजर आ रहा है क्या कि ये मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है? मैंने बना दिया है, मेरे हिसाब से मैंने सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल बनाया हुआ है। नहीं दिख रहा आपको सिमेट्री? यहां से आ ऐसा, ऐसा। यहाँ से आ ऐसा, ऐसा। सर एक काम करो, इसको ऐसा खींच लो, इसको ऐसा खींच लो, तो जैसा आओगे इधर वैसे ही आओगे इधर। क्या सिमेट्री नहीं दिख रही है? डोंट यू थिंक इट इज सिमेट्री? अरे इसको ऐसा खींच ले, ऐसा लंबा, और फिर आ ऐसा करके इधर और ऐसा करके इधर। क्या एक जैसा नहीं है? बिल्कुल एक जैसा है सर, सिमेट्री है। कितने जगह दिया है देखता है? 3 जगह दिया है देखता है सर। लगा फॉर्मूला n बराबर 3 का सिमेट्री वाला। ओके सर। सर बदल दो थोड़ा डायग्राम, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड ले आ रहा हूँ, कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम ले यार। हाँ ध्यान से देखना है सर, ये एग्जाम्पल है।
ओके, नई बात है, पहली बार सुनेंगे हम। सर यहाँ जीआई है, हाँ यहाँ जीआई है, हाँ सर यहाँ जीआई है, तो सर ये दो ग्रुप एक जैसे हैं, तो सर एक सेंटर से दो एक जैसे हो, तो सर यहाँ तो है, यहाँ तो है, सर यहाँ नहीं होना चाहिए जीआई। सुन सुन सुन, क्या ये दो ग्रुप एक जैसे हैं? हाँ सर एक जैसे, बिल्कुल एक जैसे ग्रुप है, पर क्या यहाँ इनमें जीआई है? हाँ एक जैसे जिनमें जीआई, सुन, क्या तू जानता है जीआई का मतलब ये सिस और ट्रांस में मौजूद है, ये सिस और ट्रांस में मौजूद है। हाँ है, आप देख मजा। सर ये सिस है, ये भी सिस है, ग्रुप एक जैसे, कॉन्फ़िगरेशन भी सिस सिस, हर चीज एक जैसा। क्या अब इस कार्बन पे दो एक जैसे हो? सर दो एक जैसे जीआई नहीं है, हाँ नहीं नहीं है सर, जीआई नहीं है अभी। ये ग्रुप एक जैसे हैं, ये भी सिस है, ये भी सिस है, यहाँ जीआई नहीं होने वाला, यहाँ जीआई नहीं हो रहा है। सर ये ट्रांस है, ये भी ट्रांस है, ग्रुप एक जैसे, ट्रांस ट्रांस, सर यहाँ जीआई नहीं है। पर कोई एक सिस बन, कोई भी एक सिस हो जाए और एक ट्रांस हो जाए, तो ग्रुप भले ही एक जैसे हो, पर अगर एक सिस और एक ट्रांस है तो कंसिडर एज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर। क्या यहाँ से आप दो ग्रुप एक जैसे नहीं? क्या यहाँ जीआई है? हाँ है। ये एक ऐसा सेंटर है सर जिसका जीआई होना और ना होना इससे जुड़े ग्रुप पर डिपेंड है। ये कभी जीआई हो जाता है, कभी नहीं हो पाता है, ये इससे जुड़े ग्रुप समझ आता है। Such GI centers are called pseudo GI centers. अब इतना ले जाने की इच्छा नहीं थी, पर ओके ठीक है। शूडो जीआई सेंटर आज हमने सीखा। व्हाट इज शूडो जीआई सेंटर? एक ऐसे जीआई सेंटर जो जीआई बताएंगे भी और नहीं भी बता पाएंगे, इनसे जुड़े ग्रुप डिसाइड करेंगे कि हाँ जीआई है या नहीं है। ये इंडिपेंडेंट, जैसे ये इंडिपेंडेंट जीआई, इसको जीआई सिस ट्रांस होने के लिए किसी की जरूरत नहीं पड़ती, इसको जीआई नहीं नहीं, ये इंडिपेंडेंट है। पर क्या ये जीआई होगा? ये इन पर डिपेंड है, ये सिस और ये ट्रांस हो तो जीआई होगा, वरना नहीं। सच सेंटर्स आर कॉल्ड शूडो जीआई सेंटर्स। ठीक है, अभी हम ज्यादा चर्चाएं ना करें। मुझे लगता है मैंने जीआई जितना एग्जॉस्टिवली डिस्कस करना था पैटर्न वाइज सारा डिस्कस किया है। अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे तो एक 2-3 मिनट में जीआई, एक 5 मिनट और जीआई के बारे में कुछ बात करूंगा। एंड आफ्टर दैट हम जीआई को बंद करें, पूरा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म पढ़ा दिया, टॉटोमेरिज्म भी इंट्रोड्यूस कर दिया था तेरे को। जीआई पूरा हो गया है, 5-10 मिनट और लूंगा मैं अगले लेक्चर में जीआई के लिए। और फिर उसके बाद में कॉन्फर्मेशन जो आधा 11th का और आधा 12th का होता है, तो जो आधा 11th वाला है वो मैं सिखाऊंगा, 12th वाला मैं बाद में पढ़ाऊंगा, ऑप्टिकल के बाद 12th वाला पढ़ा दूंगा। तो अभी मैं अगला लेक्चर इसके बाद 5-10 मिनट के बाद कॉन्फर्मेशन पे डालने वाला हूँ, और कॉन्फर्मेशन वो सिखा रहा हूँ जो हमने 11th क्लास में डिस्कस किया है, उसका डिस्कशन करूंगा। इज इट क्लियर टुडेज टॉपिक? बिल्कुल मैंने सारे एग्जाम्पल लेने की कोशिश की है, मैक्स टू मैक्स जो मैंने 11th में किया है, मैक्सिमम कोशिश की है। ठीक है, क्लियर है सबको? फैंटास्टिक। अगले लेक्चर में मिलते हैं, आगे बढ़ते हैं। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय बेटू। कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। थैंक यू बेटा, थैंक यू। डाउट हो तो पूछा जा सकता है। सर एक क्वेश्चन है। हाँ ऋषभ बोलिए, क्या क्वेश्चन है आपका? कोई बात, कोई क्वेश्चन, कोई बात। चलिए सर मेरे पास नहीं है, लास्ट ईयर के नोट्स नहीं है। हाँ कोई बात नहीं, एनओसी 1 भेजा है ना, उसको पढ़ना है। एनओसी 1 इसीलिए तो भेज दिया आपको सबसे पहले कि आपके पास वो तो है ही, आप एटलीस्ट उससे तो प्रैक्टिस कीजिए, है ना। बाकी मैं पढ़ा तो रहा ही हूँ। मंडे से ऑप्टिकल है, नहीं मंडे से नहीं शुरू। प्रियांशु मैंने बोला ना अभी कॉन्फर्मेशन डिस्कस करना है ना बेटा, अब वो कितना समय लगता है देख लेते। और समय थोड़ा बचा भी, अगर समय बच गया तो मैं चाहता हूं कि मैं नया नहीं शुरू करूं, अगले लेक्चर में नया शुरू नहीं करूं एक बार, क्योंकि हमारा मैक्सिमम टाइम अगला लेक्चर इसी में जाएगा। थोड़ा बहुत टाइम अगर बचा भी तो इसी में थोड़ा सा रिवीजन करवा दूंगा कुछ एग्जाम्पल का।
उसके अगले टर्न से हम ऑप्टिकल शुरू करते हैं। तो अगले से नहीं करेंगे हम, उसके अगले से करते हैं। 12th क्लास अगले लेक्चर के अगले से, बस एक लेक्चर और रिवीजन में डालूंगा मैं। ओके, चलिए ठीक है। Shall I leave now? No problem. Bye bye. Take care.